तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी नीड सप्लीमेंट। हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है। तो थोड़ा सा आज इसके बारे में बात करेंगे। सप्लीमेंट्स की जरूरत के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आज से 20 साल पहले की बात करें तो जितनी भी खेती होती थी वो ऑर्गेनिक होती थी, और वहां से जो भी हम खाना खा रहे थे, जो भी फ्रूट्स ले रहे थे, जो भी वेजिटेबल्स ले रहे थे, वो सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है जो वो सभी पूरा कर देते थे। तो उस टाइम इनकी ज्यादा जरूरत नहीं थी। अगर आज के टाइम में देखें, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और अगर बात करें, पेस्टिसाइड्स, रे स्प्रे बहुत ज्यादा अब खेतों में डलने लग गई है, जिसके कारण जो हम खा रहे हैं, हम अपना पेट भरने के लिए चीजें तो खा रहे हैं, लेकिन उसके उसमें से जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हमारी बॉडीज को जिस चीज की जरूरत है, वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से मेन 5 फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर अफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिटिल और नो एक्सरसाइज। हम जैसे जानते हैं, हमारी बॉडी को अगर डेली एक्टिव रखना है तो हमें फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। चाहे ये जरूरी नहीं है हम ग्राउंड में जाके एक्सरसाइज करें, हम अपने घर पे भी छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये देखा गया है, बहुत सारे लोगों की बिजी शेड्यूल के कारण, या सुबह टाइम पे ऑफिस में जो शॉप खोलनी है जल्दी खोलने के कारण, वो ये पार्ट लोगों का मिस हो चुका है। वो या तो एक्सरसाइज करते नहीं, अगर सोचते हैं तो ये सोच लेते हैं मेरा सारा दिन इतनी भाग दौड़ हो जाती है कि एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज और जो हम भाग दौड़ करते हैं उसमें फर्क होता है। सुबह हम मेंटली फ्रेश, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, मतलब फिजिकली हमने एक्टिव होना है और मेंटल को रेस्ट देना है। लेकिन जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारा मेंटली काम ज्यादा होता है, जिसके कारण उसको हम एक्सरसाइज का नाम नहीं दे सकते। और इसके बाद बात करें, अगर आजकल लोगों की स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, देखा जाए, लोग जो भी हैं वो जब जॉब पे होते हैं तो घर की टेंशन होती है, जब घर पे होते हैं तो जॉब की टेंशन होती है। इस तरह से मतलब हर टाइम उनके ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेस बना रहता है। बहुत सारे लोग आज कहते हैं, सुनने में आता है हमेशा, भी टाइम ही नहीं है, किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं है उनको, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। अगर जॉब की बात करें, जॉब में इतने ज्यादा बिजी हैं, जैसे मैंने अभी बताया, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, सारा दिन कोई ना कोई प्रेशर बना ही रहता है, जिसके कारण बॉडी में जो न्यूट्रिशन हम ले भी रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। और इसके बाद अगर बात करें अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और प्रोसेस्ड फूड, आजकल हमारी डाइट में अनहेल्दी फूड ज्यादा ऐड हो चुका है, एक हैबिट बन चुकी है। अगर हम सिंपली बात करें, अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर तो अगर बस के अंदर जा रहे हैं तो सामने वाली शॉप से हम फ्रूट्स खरीदने की बजाय हम आसानी से जो पिक हो सकता है, जैसे कोई बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया, साथ में कोका कोला की बोतल होगी, ये चीजें ज्यादा मतलब 80% ये चीजें लेते हैं, और 20% चांसेस है लोग फ्रूट्स लेते हैं। तो कहने का मतलब, हैबिट्स बन चुकी है अनहेल्दी फूड की, और जो भी हम खा रहे हैं बहुत सारा फूड प्रोसेस्ड है। हम जितनी भी चीजें खाते हैं प्रोसेस्ड फूड के रूप में खा रहे हैं, और उनमें हम ना तो कैलोरी देखते हैं, ना उनकी हम कहीं से हम न्यूट्रिशन वैल्यू देखते हैं, जिसके कारण हमें जो भी चीजें चाहिए बॉडी को, जो भी विटामिन चाहिए, जो भी मिनरल चाहिए, प्रॉपर तरीके से पूरे नहीं हो रहे। इसके बाद अगर बात करें स्कीपिंग मील्स, आजकल जो भी हम खा रहे हैं, एक्चुअल में रियलिटी में जो डाइट है हमें कैसी होनी चाहिए, हम जितनी पूरे दिन में खाना खाना है उसका 50% हमें सुबह खाना चाहिए, 30% दिन लंच में खाना चाहिए, और 20% डिनर में खाना चाहिए। लेकिन आजकल जो लाइफस्टाइल बन चुका है जी, उसका बिल्कुल उल्टा है। सुबह हम भाग दौड़ में जा तो खाना खाते ही नहीं, क्योंकि जॉब पे टाइम पे पहुंचना है, जब बिजनेस है वहां पे टाइम पे पहुंचना है, तो या तो हम खाना खाते नहीं, अगर खाते हैं तो रास्ते में ही भाग दौड़ में खाते हैं, और 20% खाना ही खाते हैं, और दिन में हम 30%, और रात को हम पूरा पेट भर के खाते हैं। अभी
हमारा माइंड अब ये इस चीज पे चला गया है, अभी शाम को खाना खाना है, आराम से बैठ के खाएंगे और 50% खाना उस टाइम खाते हैं, जो कि टोटली उल्टा है, जिसके कारण आजकल हेल्थ डिजीजेस है जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और इसके बाद अगर बात करें लैक ऑफ स्लीप, आजकल मोबाइल का रूटीन इतना ज्यादा है, सोने का जो टाइम है वो बहुत कम होता जा रहा है। और एक्चुअल में सोना कितने घंटे चाहिए, वो एक्चुअल में इतने घंटे तो हमें सोना ही चाहिए कि सुबह उठ के हमें थकावट ना हो। वो 4 घंटे भी हो सकते हैं, वो 6 घंटे भी हो सकते हैं, वो 8 घंटे भी हो सकते हैं। अगर हमें सुबह फिर थकावट लग रही है, इसका मतलब हमारी बॉडी प्रॉपर रेस्ट मोड पे नहीं है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जैसे स्मोकिंग के कारण, ड्रिंकिंग जो लोग करते हैं उनको लीवर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ओबेसिटी, मोटापा एक ऐसा रीजन है जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर हम एक ईंट है उसको बिल्कुल ऐसे सीधा करके मतलब हाथों में अपने लेना चाहें, तो क्या हम 1-2 घंटे उठा सकते हैं? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम बिल्कुल हाथ सीधे करके 2 घंटे एक ईंट को उठा के रखें। तो कहने का मतलब ये है, 1 किलो की ईंट, 2 किलो की ईंट जो हम प्रॉपर उठा नहीं सकते, लेकिन हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा मोटापा है वो हम सारा दिन लिए फिरते हैं, और जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सारा दिन उस चीज को झेलते हैं। तो कहने का मतलब मोटापा एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीजेस का कारण है। लीवर इशू लगा लो, हेल्थ किडनी इशू लगा लो, डायबिटीज लगा लो, हार्ट अटैक लगा लो, ब्रेन स्ट्रोक लगा लो, सारी चीजों की 80% जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस है उसका मेन कारण ओबेसिटी है, मोटापा है। और नेगेटिव एनवायरनमेंट, आजकल आप कहीं से बहुत ज्यादा अगर न्यूज सुनते हो, या आसपास जो एनवायरनमेंट है हमारा वो भी नेगेटिव है, हमेशा ही नेगेटिव बातें ज्यादा होती हैं, पॉजिटिव बातें कम होती हैं। तो जिसके कारण हमें कहीं से भी प्रॉपर जो हमारी हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं हो रही। तो अब अगर बात करें, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, जो उम्र का बढ़ना है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हम कुछ करें चाहे ना करें उम्र तो बढ़ती ही रहेगी। लेकिन हेल्थी एजिंग है जो, वो हमारी चॉइस है। अगर हम जो अभी हमने बातें की हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे तभी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे हमारे पास जो हमने अभी पीछे बात की है, चाहे एक्सरसाइज है, चाहे अच्छी डाइट है, खाना पीना है, चाहे स्ट्रेस फ्री लाइफ है, चाहे हमारे पास जो मील्स का सही ट्रेंड है, सुबह 50%, दिन में 30%, शाम को 20%, प्रॉपर स्लीप है, ये सारी चीजें हमें प्रॉपर करनी पड़ेंगी तभी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर इन सब के साथ अगर हम बात करें भी, जो न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स की क्यों जरूरत है, तो विटामिन डी अगर हम बात करें बिल्कुल फ्रीली मिल सकता है हमें। विटामिन डी हम धूप से फ्री में ले सकते हैं, धूप में अगर हम बैठेंगे सुबह 10 मिनट 15 मिनट तो हमारी बॉडी अपने आप विटामिन डी बनाती है। लेकिन आजकल जो देखा गया है, कम से कम 90% लेडीज के अंदर विटामिन डी की कमी है और जेंट्स के अंदर 60-70% विटामिन डी की कमी है, जो हमें फ्री में मिलता है। और आज ये इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो धूप में जाना है वो बहुत कम हो गया, जो घर है हमारे वो सारे के सारे कवर्ड हो गए, हम धूप को एंट्री ही नहीं करने देते। और जैसे अगर बात करें प्रोटीन, इंडिया के अंदर 80% लोगों को प्रोटीन की कमी, 80%, ये सर्वे हुआ है पिछले 4-5 साल पहले, और उसमें ये आया था 80% लोगों की प्रोटीन की कमी है। और इसी तरह डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो 80% बढ़ चुके हैं आने वाले 4-5 सालों में। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि जो मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे। तो इसी कारण हमें आज के टाइम में सप्लीमेंट्स की जरूरत है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी हम धूप से नहीं ले रहे, हमारी बॉडी को तो जरूरत है, जितनी डेली जरूरत है, रिक्वायरमेंट है WHO के अकॉर्डिंग, वो हमें चाहिए। लेकिन ना तो हम खाने से ले रहे हैं और ना ही हम बाहर से ले रहे हैं।
तो कहने का मतलब अल्टीमेटली बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है और उसी डेफिशिएंसी के कारण बीमारियां लगती हैं। और जब बीमारियां लगती हैं हम हमेशा डॉक्टरों के चक्कर में पड़ते हैं। और हम सभी ये जानते हैं एलोपैथी कभी भी किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, वो उस बीमारी को दबा देती है। अगर हमारे कोई कट लग गया वहां पे हमें एलोपैथी की जरूरत है, लेकिन अगर हमारे घुटनों में दर्द है या हमारे मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वहां पे एलोपैथी काम नहीं करेगी, वो हमारी बॉडी को ठीक नहीं करेगी। वो सिर्फ क्या करेगी, जैसे मैंने अभी बताया किसी वायरस किसी बैक्टीरिया को खत्म करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, डाइट। जो हम फ्रूट वेजिटेबल्स में ले सकते हैं, जो हम अनाज खाते हैं वहां से ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास ये चीज प्रॉपर नहीं मिल रही, क्योंकि जो चीज हम खा रहे हैं वहां से डाइट तो पेट तो भर रहा है, लेकिन हमारे पास बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो नहीं जा रहा, जिसकी हमें जरूरत है। इसीलिए सप्लीमेंट की होंद हुई, सप्लीमेंट आए। तो सप्लीमेंट हमारे पास क्या करते हैं, वो जो न्यूट्रिशन गैप है उसको पूरा करते हैं और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। अगर हम बात करें इस दुनिया में न्यूट्रीलाइट ब्रांड का जो सप्लीमेंट्स हैं, वो नंबर वर्ल्ड के नंबर 1 पे हैं। क्यों है? क्योंकि वो हमेशा बेस्ट कॉम्बिनेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं हमें, नेचर बेस्ट ऑफ साइंस, सबसे बेस्ट क्वालिटी है और पिछले 10 सालों से वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। ऑर्गेनिकली फार्म्ड, खुद खेती करती है और ऑर्गेनिक है, सारे के सारे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट सारे के सारे लैब टेस्टेड है, सबकी क्वालिटी चेक होती है सेफ्टी के तरफों और प्योरिटी की तरफ, और आइडेंटिटी है, हर एक गोली के अंदर सेम क्वांटिटी मिलेगी, ना किसी में कम वैल्यू मिलेगी ना किसी में ज्यादा। तो इस तरह से प्रॉपर चेक होती है हर प्योरिटी। और इसी तरह से हमारे पास जो एमवे प्रोवाइड करती है न्यूट्रीलाइट डेली के नाम से, जिसमें सारे विटामिन जो हमारी बॉडी को चाहिए, सारे मिनरल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए, जस्ट 1 टैबलेट में पूरा करवाती है। और अगर प्राइस की बात करें, 16-17 रुपए लगते हैं हमारी, 19 रुपए लगते हैं हम जस्ट लेस के पैकेट से भी कम। अगर हम एक बार ये सोच लें, हमारी हेल्थ में ऊपर जस्ट 19 रुपए खर्च करके हम अपनी हेल्थ को बेस्ट बना सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये घाटे का सौदा है। और साथ में है हमारे पास आल प्लांट प्रोटीन पाउडर। अगर हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन ले ले तो जितनी डेफिशिएंसी आज के टाइम में हो रही है वो सारी पूरी हो जाएगी, और आने वाले 4 महीने 6 महीने या 1 साल तक हम हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डेफिशिएंसी हुई है वो सारी पूरी हो जाएंगी और हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ बच्चों के लिए भी आते हैं, आजकल बच्चे भी देखते हैं हम, बहुत सारे जंक फूड हो गया या लेज कुरकुरे चिप्स, इन चीजों पे ज्यादा आ चुके हैं। वो आसानी से खा लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए या रोटी हो गई, बहुत कम खाते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी के अंदर, उनकी तो ग्रोइंग एज है, उनको प्रॉपर खाना नहीं, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो 4 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए हमारे पास आते हैं, बच्चों के लिए टॉफी के रूप में है किड्स च्यूएबल मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन पाउडर। ये अगर बच्चों को देंगे तो साथ में ये क्या करेंगे, जो न्यूट्रिशनल गैप है, इसका ये कहीं मतलब नहीं है भी हम फ्रूट वेजिटेबल्स खाना छोड़ दें। इसका मतलब है जितना हम खा रहे हैं उसके साथ साथ जो भी हमें डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा उसको ये पूरा कर देंगे ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। इससे होगा क्या, जो हमारी हेल्थ है, जो बीमारी हमें, मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 40 साल एक ऐसी एज है आज के टाइम में जिसके बाद बीमारियां लगनी शुरू हुई हैं। जो बंदा 35 साल का है उसको लगता है मैं तो बीमार नहीं हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है, लेकिन जैसे ही 40 क्रॉस होता है उसके बाद बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, मतलब ये सारी चीजें उनकी बॉडी में सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, फिर डॉक्टर परमानेंट गोली लगा देते हैं। तो कहने का मतलब, अगर कोई पर्सन छोटी एज में है तो वो अगर लेना शुरू कर देगा, जो बीमारियां 40 साल की उम्र में आनी थी वो 55 साल 50 साल की उम्र में चली जाएंगी। और जो बंदा बीमार है अगर इसको लेना शुरू करेगा वो ठीक हो जाएगा,
क्योंकि ये बेसिकली खुराक है, हमारी डाइट के साथ जो ऐड होगी। और ये था मेरा आज का टॉपिक, सप्लीमेंट की क्यों जरूरत है। ओवर टू रिंकू जी। हाँ जी, थैंक यू स्टीव जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि अगर एक लाइन में खत्म करें हम, कहीं ना कहीं जो अपना लाइफस्टाइल है वो आज के टाइम में काफी कमजोर हो चुका है, और इस वजह से हमें अपने लाइफस्टाइल, कई बार चीजें ऐसी हो जाती है कि ड्यूटी की वजह से, बिजनेस की वजह से कि हम टाइम नहीं निकाल पाते। तो हेल्थी लाइफ जीने के लिए कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट आज के समय है, और डॉक्टर भी हमें इसके लिए मतलब इन सब चीजों के लिए रिकमेंड करता है। जैसे कई बार हम डॉक्टर पे जाते हैं तो वो सारे, कोई मल्टीविटामिन या कोई कैल्शियम, कोई प्रोटीन वो हमें दे देते हैं। तो स्टीव जी ने काफी अच्छे से बताया, एक बार हम इनके लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। तो अगर किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई अगर डाउट है। तो मे भी नेक्स्ट स्टीजी ने सारी चीजें काफी अच्छे से बता दी, तो काफी अच्छा रहा स्टीज जी। और नेक्स्ट शनिवार को किसी नए टॉपिक के साथ आप दोबारा मिलेंगे। उसका मैसेज आपको, मतलब जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया है उनके थ्रू आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट शनिवार फिर मिलते हैं दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टीव जी, थैंक यू वेरी मच।